तो रॉड्रिक्स फॉर्मूला प्रूफ करना है, Pn x इक्वल टू 1/2 पावर n n फैक्टोरियल, और n बार डिफरेंशियल हम करेंगे x² माइनस 1 की पावर n पर। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट है इसको हम रॉड्रिक्स फॉर्मूला कहते हैं। जब इसको डिफरेंशियल कर लेंगे n बार, तो हम आप करंट कर लोगे, डिफरेंशियल कर लोगे n टाइम तक, तो आपका जो आंसर आएगा वो Pn x आ जाएगा। बस एन किसको डिफरेंशियल करना है, पहले तो हम डिफरेंशियल n बार जिसे करना है x² माइनस 1 की पावर n, इससे मान लेते हैं y, ठीक है। अब इसका मुझे n बार डिफरेंशियल करना है, तो पहले काम करते हैं इसका डिफरेंशियल एक बार कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसको दो तरीके से सॉल्व करेंगे। इसको जैसा लिखा है वैसे ही डिफरेंशियल कर रहे हैं अवकलन करने पर। जैसे डिफरेंशियल करेंगे तो जाएगा dy बाई डी एक्स एन 2x x² माइनस 1 n माइनस 1, ये इसका डिफरेंशियल हो जाएगा, ठीक है। अब x² माइनस 1 तो आपके पास y अगर हो सकता है पावर n हो जाए, तो काम करते हैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, x² माइनस 1 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों तरफ, बोथ साइड। जैसे आप x² माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड दोनों तरफ, तो यहाँ पावर n हो जाएगी, और ये वैल्यू जाएगी 2xn, y रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि x² माइनस 1 dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो इक्वल टू में, तो हम -2nxy इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस वाले पार्ट को लेबनीज की हेल्प से, जो हमने फर्स्ट में पढ़ा था लेबनीज थ्योरम, उसकी हेल्प लेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो अभी हम कितनी बार करेंगे, n+1 बार करेंगे डिफरेंशिएटिंग, n+1 बार डिफरेंशियल करने पर ये Pnx में कन्वर्ट, मतलब वो लीजेंड्रे इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। लीजेंड्रे का जब तक समीकरण नहीं बनेगा, तो लीजेंड्रे इक्वेशन नहीं बनेगी, तब तक आपके पास Pnx नहीं आएगा। तो पहले तो हम लीजेंड्रे बना रहे हैं, ठीक है, उसके बाद फिर हम दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे और तब सॉल्यूशन आ जाएगा आपका। तो डिफरेंशिएटिंग n+1 टाइम्स यूजिंग लेबनीज थ्योरम, लेबनीज प्रमेय से n+1 बार अवकलन करने पर, ठीक है, लेबनीज की हेल्प से n+1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे इसे हम, जैसे x² माइनस 1 dy बाई डी एक्स माइनस 2nxy, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई में फॉर्म दिख रहा है, तो आपको लेबनीज थ्योरम याद होगी वैसे तो, कि उसमें u इंटू वी का फॉर्म बनता था और हम डिफरेंशियल करते जाते थे कॉम्बिनेशन n बार तक। तो यहाँ n+1 टाइम करेंगे, तो ये मैंने नोटेशन आपको लिखवाया था ऐसा, ये लेबनीज थ्योरम थी। n टाइम u का होगा, v का नहीं होगा डिफरेंशियल, nc1 ये हमारी लेबनीज थ्योरम थी, इनफाइनाइट तक जाती थी, मतलब n टाइम्स तक, आखिरी में जाकर के लास्ट जो टर्म होती थी उसमें u का डिफरेंशियल नहीं होता था, n बार डिफरेंशियल v का हो जाता था। बस u और v हम चेक करते थे, तो x का जो फंक्शन होता था वो v होता था। तो यहाँ पे हम जो डिफरेंशियल कर रहे हैं, तो ये आपका v है और dy बाई डी एक्स आपका u है, ठीक है। तो हम यहाँ पर n+1 बार डिफरेंशियल कर रहे हैं, ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे और n+1 बार डिफरेंशियल करेंगे। इसका x² माइनस 1 इंटू y1, इसको y1 लिख देता हूँ dy बाई डी एक्स को, तो ईजी रहेगा समझने में।
और माइनस 2n का तो 2n रहेगा, डिफरेंशियल n प्लस 1 बार एक्स वाई इक्वल टू 0। तो पहले वाले पे लेबनीज थ्योरम अप्लाई करते हैं, v की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और u की वैल्यू y1। तो हमेशा की तरह वही v को 2 बार डिफरेंशियल कर सकते हैं, तो 2 बार तक कर सकते हैं, इसके आगे टर्म ही नहीं जाएगी। तो पहले तो डिफरेंशियल n प्लस 1 बार u का होगा, v का डिफरेंशियल नहीं होगा, प्लस n की जगह n प्लस 1 चल रहा है, डिफरेंशियल एक कम हो जाएगा और एक्स y1 का होगा, एक बार डिफरेंशियल एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होगा, प्लस n प्लस 1 c2, डिफरेंशियल फिर एक और कम हो जाएगा y का, और एक बार डिफरेंशियल बढ़ जाएगा x का। इसके आगे तो होना नहीं है सही, ठीक है। ये तो हो गया पहला वाला, माइनस सेकेंड वाला पार्ट, 2n तो कांस्टेंट है, बाहर रखो उसे, तो चलो इसको बाहर ही कर दूं 2n कांस्टेंट को। तो बाकी यहाँ पे u और v की वैल्यू अगर हम देखें तो v की वैल्यू x हो जाएगी और u की वैल्यू y हो जाएगी, और डिफरेंशियल n प्लस 1 बार y का हो जाएगा, डिफरेंशियल x का नहीं होगा, प्लस n प्लस 1 c1, n बार डिफरेंशियल y का होगा और x का डिफरेंशियल एक बार होगा, इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा लेबनीज की हेल्प। इसके बाद याद होगा कि हम कैसे सॉल्व करते थे, ये तो हटाई देते हैं, इसकी तो हेल्प हमने याद दिलाने के लिए था फॉर्मूला आपको, तो आपको बहुत बार पढ़ाया था ये फर्स्ट सेकंड पेपर में, पहली चैप्टर था। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशियल तो नहीं हुआ है, y का हुआ है, तो इस दोनों को ऐड करके लिख सकते हैं, टोटल कितना हो गया n प्लस 2 प्लस n प्लस 1 c1 की वैल्यू n प्लस 1, हो जाएगा y n प्लस 1, एक बार डिफरेंशियल 2x n प्लस 1 n डिवाइड बाय 1 इंटू 2 yn, दो बार डिफरेंशियल करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, माइनस 2n, सिंप्लीफाई कर लेते हैं बस इसे, y n प्लस 1 इंटू एक्स प्लस n प्लस 1 c1 की वैल्यू n प्लस 1 yn इंटू 1 इक्वल टू 0। तो मैंने स्टार्टिंग में कहा था लेबनीज आपकी आखिरी तक चलेगी, लास्ट तक हेल्प देगी लेबनीज, फर्स्ट ईयर में कहा था कि आपको याद रखना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई एन प्लस 2 प्लस एन प्लस 1 वाई एन प्लस 1 के इंटू 2x है ना, तो 2x n प्लस 1 वाई एन प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस एन प्लस 1 वाई एन माइनस 2nx वाई एन प्लस 1 माइनस 2n प्लस 1 वाई एन इक्वल टू 0। तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई एन प्लस 2, वाई एन प्लस 1 वाले दो टर्म है, तो प्लस 2x एन वाई एन प्लस 1 और माइनस 2x एन वाई एन प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे, ओनली 2x वाई एन प्लस 1 बचेगा, ठीक है। एन एन प्लस 1 वाई एन और 2n एन प्लस 1 वाई एन, इनको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस का, ठीक है, माइनस की वैल्यू जाएगी एन एन प्लस 1 वाई एन, ठीक है। ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, लेकिन अभी ये लीजेंडर के फॉर्म में नहीं है, अभी इसको लीजेंडर के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपकी आ रही है, वाई एन को वापस अपन जो यूजुअल नोटेशन लिखते हैं उसी नोटेशन ले आते हैं जैसा हम लिखते हैं हमेशा की तरह, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिफरेंशियल n प्लस 2 टाइम y का विथ रिस्पेक्ट टू n प्लस 2 x के लिए, प्लस 2x डिफरेंशियल n प्लस 1 टाइम ऑफ y n प्लस 1 और इक्वल टू 0। ये तो हो गया हमारा डिफरेंशियल वाला, मतलब कंप्लीट। अब इसको लीजेंडर इक्वेशन अगर आपको ध्यान हो, तो जो लीजेंडर इक्वेशन हमारी होती है, लीजेंडर स्टार्टिंग में मैंने पहले दिन लीजेंडर ही बताई थी, तो लीजेंडर इक्वेशन हमारी क्या थी, 1 माइनस
एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स टू माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस एन प्लस वन वाई इक्वल टू 0। ये लीजेंडर इक्वेशन थी। तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर होना चाहिए, वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, माइनस का 2x होना चाहिए, प्लस का 2x है, ये प्लस का होना चाहिए माइनस का। तो काम करते हैं साइन चेंज करते हैं, पहले माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं पूरे में। तो जैसे माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -2x, माइनस का पूरे में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद अब ये जो वैल्यू हमारे पास y होना चाहिए, वहां पे डिफरेंशियल n बार हो रहा है। ठीक है, बाकी सबको ठीक है कि जो डिफरेंशियल है वो n टाइम जो है उसको हम मान लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं, चलो डिफरेंशियल जो हम n बार कर रहे हैं उसको मान लेते हैं u। ठीक है, उसको हम u मान लेते हैं। और फ्रॉम अबव इक्वेशन, ठीक है, तो ऊपर लिखी हुई जो इक्वेशन है उससे जैसे हम ये वैल्यू मान लेते हैं, तो जो y n+2 चल रहा है ये एक्चुअल में u का 2 बार डिफरेंशियल हो जाएगा। ठीक है, u का 2 बार डिफरेंशियल हो जाएगा ये, तो क्योंकि n बार डिफरेंशियल u है तो n+2 बार u का 2 बार डिफरेंशियल -2x, ये u का 1 बार डिफरेंशियल हो जाएगा, और प्लस n+1 हो जाएगा u इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है ये लीजेंडर इक्वेशन बन गई है, और इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो Pnx होना चाहिए। बट ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ये लीजेंडर इक्वेशन है, तो दिस इज लीजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन। ये लीजेंडर का अवकल समीकरण है, और इसका जो सॉल्यूशन होगा इसका हल, इट्स सॉल्यूशन, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो u होगा। ठीक है, और लीजेंडर है तो u इक्वल टू कॉन्स्टेंट c इंटू पी एन एक्स, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन होना चाहिए लीजेंडर के हिसाब से। और जब ये इसका सॉल्यूशन है तो u की वैल्यू पुट कर देते हैं। u की वैल्यू क्या है, डी एन वाई अपॉन डी एक्स टू डी एक्स एन इक्वल टू सी पी एन एक्स। ठीक है, या फिर पी एन एक्स की जो वैल्यू आएगी वो भी 1/c डी एन अपॉन डी एक्स एन, और y की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर n। अब बस एक ही चीज करनी है, 1/c जो है वो वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो 1/c हमको वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बाकी सारा कुछ कैलकुलेट हो गया। तो c की वैल्यू 1/2 की पावर n फैक्टोरियल आनी चाहिए। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं, और यहाँ पे हम c की जब वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। अब c की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे पता है कि हमने स्टार्टिंग में लिखा था pn1 की जो वैल्यू है वो 1 होती है, तो x इक्वल टू 1 रखने पर आपको pn1 मिल जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 की वैल्यू क्या आएगी ये हम चेक करना चाहते हैं। तो फॉर वैल्यू ऑफ c, अब c की वैल्यू निकालना रहेगी, फॉर वैल्यू ऑफ c का मान ज्ञात करना है बस केवल। c का मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है, तो c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे x इक्वल टू 1। तो पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में जैसे हम x इक्वल टू 1 रखेंगे
तो क्वेश्चन 1 में x इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या आएगा, Pn1 इक्वल टू 1/c और dn/dxn, इसको भी y लिखता हूँ, और x इक्वल टू 1 पर ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। डिफरेंशियल के बाद x इक्वल टू 1 रखेंगे ना, पहले तो नहीं रख सकते, पहले रखोगे तो डिफरेंशियल ही कैसे होगा, कांस्टेंट थोड़ा है वो। ठीक है, पहले डिफरेंशियल करते हैं तब वैल्यू पुट करते हैं, और Pn1 की वैल्यू तो 1 होती है, तो c इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा c, ये c की वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि Pn1 तो 1 है। इक्वेशन नंबर 2, अब ये वैल्यू मुझे फाइंड करनी है कि y का डिफरेंशियल अगर मैं n बार करता हूँ, x के 1 रखता हूँ, तो आंसर क्या आएगा, c आ जाएगा, और c की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा तो मेरे को वैल्यू मिल जाएगी, बात खत्म हो जाएगी, तो मेरा प्रूफ हो गया। ठीक है, जो मुझे प्रूफ करना था, तो मुझे अब दोबारा डिफरेंशियल करना पड़ेगा इसे n बार। अब n बार डिफरेंशियल करने के लिए प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए डिफरेंशियल करने का तरीका। ठीक है, तो अब दोबारा से लेबनीज हेल्प लेंगे, दोबारा से लेबनीज से हेल्प मिलेगी और n बार डिफरेंशियल करेंगे तो फिर से। ठीक है, तो अब एक बार फिर से y लेते हैं, y की जो वैल्यू है वो है x² - 1 की पावर n, जिसको हम लिख सकते हैं x - 1 x + 1, और होल पावर कितनी रहेगी n। तो ये मल्टीप्लाई में चल रहा है, तो इसका जो मल्टीप्लाई में है तो डिफरेंशियल आप n बार करोगे तो मल्टीप्लाई में ये जो वैल्यू है x - 1 की पावर n, इसका डिफरेंशियल केवल n बार हो सकता है, ये तो हमें मालूम है। इसका डिफरेंशियल केवल n बार हो सकता है, n बार से ज्यादा करेंगे तो 0 आ जाएगा, केवल n बार डिफरेंशियल पॉसिबल है। तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू n, वो विथ रिस्पेक्ट टू x n बार, और यूज करना पड़ेगा इसके लिए लेबनीज। फिर से यूजिंग लेबनीज करो, लेबनीज प्रमेय से n बार x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और वैसे भी हमने 12th क्लास में पढ़ा था कि जो पॉलिनोमियल होते हैं बहुपद, उनका जितनी डिग्री होती है उतनी बार डिफरेंशियल कर सकते हैं, उससे ज्यादा बार कर ही नहीं सकते। तो हमारे पास ये दोनों पॉलिनोमियल जो उनकी डिग्री n है, n बार से ज्यादा डिफरेंशियल होगा ही नहीं। ठीक है, और हम n बार डिफरेंशियल ही कर, वैसे भी हमें n बार ही करना है। ठीक है, तो हम n बार डिफरेंशियल करते हैं और सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे जो डिफरेंशियल करते हैं वैसे, लेबनीज की हेल्प लेंगे, और जब जैसे आप n बार डिफरेंशियल करोगे तो जाएगा dny dxn इक्वल टू, एक को u एक को v मान लेते हैं। ठीक है, तो पहले मान लीजिए u v का डिफरेंशियल नहीं होगा, मान लो इसका नहीं हो रहा है डिफरेंशियल, और इसको मैं एक काम करता हूँ u मान लेता हूँ और इसको मैं मान लेता हूँ v। ठीक है, मेरी मर्जी, हम किसी को आगे पीछे मान सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप इसी को u माने, आपकी इच्छा है। और डिफरेंशियल n बार पहले होगा x + 1 पावर n का, प्लस फिर आएगा nc1 डिफरेंशियल n बार, एक कम हो जाएगा x + 1 पावर n का, और एक बार डिफरेंशियल होगा x - 1 पावर n। ठीक है, और इसको कंटिन्यू करते हैं, प्लस nc2 n - 2 बार डिफरेंशियल होगा x + 1 की पावर n का, और 2 बार डिफरेंशियल होगा x - 1 की पावर n। इसी प्रकार से अगली टर्म, और आगे बढ़ते बढ़ते मान लो nc n - 1 तक जा रहे हैं, तो nc n - 1 टर्म तक, तो एक बार डिफरेंशियल होगा x + 1 की पावर n का, और n - 1 बार डिफरेंशियल होगा x - 1 की पावर n को, और लास्ट में जाकर के n बार डिफरेंशियल हो जाएगा x - 1 पावर n को। ये हो गया पूरा एक्सपेंशन
लेबनीज की हेल्प से पूरा डिफरेंशियल कर लिया है। अब इसको फॉर्मूला लिखा अभी तो केवल, अब इसको हम वैल्यू पुट करते हैं, तो डी एन वाई ओवर डी एक्स एन, पहला वाला जो डिफरेंशियल है एक्स माइनस वन की पावर एन, एक्स प्लस वन की पावर एन का एन बार डिफरेंशियल क्या होता है, याद होना चाहिए आप लोगों को, फैक्टोरियल एन होता है प्लस एन सी वन की वैल्यू एन होती है, एक्स प्लस वन की पावर एन का डिफरेंशियल एन माइनस वन बार कर रहे हैं, एन माइनस वन बार करेंगे तब भी फैक्टोरियल एन आएगा, और एक बार डिफरेंशियल करेंगे तो आएगा एन एक्स माइनस वन की पावर एन माइनस वन, ठीक है, प्लस दो बार डिफरेंशियल कर रहे हैं, एन सी टू की वैल्यू लिखे थे पहले, एन एन माइनस वन डिवाइडेड बाय वन इंटू टू, दो बार डिफरेंशियल कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या आएगा एन, दो बार डिफरेंशियल में क्या बचेगा एन माइनस वन एन फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस वन, एन फैक्टोरियल इंटू ठीक है। तो जब हम एन बार डिफरेंशियल करते हैं, एक बार देख लो, पॉलिनोमियल अगर कोई दिया है तो डिफरेंशियल एन बार अगर एक्स पावर एन का करेंगे तो आंसर आएगा फैक्टोरियल एन, एन माइनस वन बार डिफरेंशियल करेंगे एक्स पावर एन का तो आएगा एन फैक्टोरियल इंटू एक्स, एन माइनस टू बार करेंगे एन फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू, ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पे लिख रहे हैं एक्स एन फैक्टोरियल एक्स प्लस वन, कितनी बार कर रहे हैं एन माइनस दो बार कर रहे हैं, तो ये स्क्वायर आएगा तो डिवाइड बाय फैक्टोरियल टू हो जाएगा, ठीक है, और इनटू दो बार डिफरेंशियल होगा, दो बार डिफरेंशियल होगा तो एन एन माइनस वन एक्स माइनस वन की पावर एन माइनस टू, ठीक है, ये दो बार डिफरेंशियल कर दिया हमने, प्लस इसी प्रकार आगे प्लस टेस्ट टेस्ट टेस्ट, अब एन माइनस वन के लिए करेंगे डिफरेंशियल, तो एक बार डिफरेंशियल होगा तो आएगा ये एन सी एन माइनस वन की वैल्यू एन होती है, और ये हो जाएगा एन एक्स प्लस वन पावर एन माइनस वन, और यहाँ पे एन माइनस वन बार डिफरेंशियल होगा तो क्या आएगा फैक्टोरियल एन एक्स माइनस वन पावर वन अपॉन फैक्टोरियल वन, तो प्लस इसी प्रकार यहाँ पे डिफरेंशियल होगा फैक्टोरियल एन, ये सारा हो गया कंप्लीट डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल के लिए फॉर्मूला आपको याद होगा तो आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं है दोबारा उठाइए बुक पुरानी अपनी फर्स्ट ईयर की, लेबनीज देखिए, लेबनीज सॉल्व कीजिए, ठीक है। और अब यहाँ पे x इक्वल टू वन पुट करना है, जैसे आप x इक्वल टू वन पुट करते हैं तो पहली वाली टर्म जीरो, दूसरी वाली टर्म जीरो, तीसरी जीरो, इसी प्रकार लास्ट तक जाते जाते ये जीरो होगी और फिर आखिरी वाली बचेगी फैक्टोरियल एन, ठीक है, ये पूरा जीरो होता जाएगा, और एक पहला वाला जो टर्म है पूरा कैंसिल हो जाएगा, और एक मिनट, तो लास्ट में जाकर के एक टर्म आपकी ये बचेगी x प्लस वन की पावर n, इसका डिफरेंशियल नहीं होगा, ठीक है, तो लास्ट में जाके हमारे पास जो टर्म बचेगा वो होगा x प्लस वन पावर n, जिसका डिफरेंशियल हम एक बार भी नहीं करेंगे, तो पूरा टर्म जीरो होता जाएगा, आखिरी का टर्म बचेगा जो कि होगा फैक्टोरियल n और वन प्लस वन पावर n, तो एक आखिरी का टर्म बचेगा, ठीक है, तो फाइनली ये जो वैल्यू है ये हो जाएगा n फैक्टोरियल इंटू टू पावर n, और ये आपका वैल्यू जो इक्वेशन टू में पुट कर दीजिए, तो इक्वेशन टू में पुट करने पर आपको c मिल जाएगा, और c की वैल्यू उठा करके इक्वेशन वन में रख दीजिए, ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन टू, समीकरण दो से c का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा फैक्टोरियल n टू पावर n, और ये वैल्यू उठा के रख दीजिए इक्वेशन नंबर
1 में। तो अब लास्ट में फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से, तो इक्वेशन 1 में जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, पी एन एक्स इक्वल टू 1/c और डी एन वाई ओवर डी एक्स एन, और y का वैल्यू जो है हमारे पास हो जाएगा x² - 1 की होल पावर n। तो इस तरीके से हम इसे ये प्रूफ करेंगे। तो 2 बार लेबनीज अप्लाई होगी, एक बार तो सिंपल n+1 बार डिफरेंशियल करने के बाद आपको एक बार डिफरेंशियल फिर n+1 बार डिफरेंशियल, यहाँ से आपको लीजेंड्रे इक्वेशन बनेगी। और लीजेंड्रे इक्वेशन जब सॉल्व हो जाए तो आपको दिख जाएगा कि कोई सॉल्यूशन आएगा,